बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं वक़ास अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना ख़्याल रखें, वैक्सीनेशन लाजमी कराएं और जो SOPs हैं उनको लाजमी फ़ॉलो करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को सेव करेंगे इसका मतलब ये है कि आपने इंसानियत को सेव किया, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को सेव किया, अपने अहल खाना को सेव किया और नेकी कमाई। आज के मौजू के हवाले से जिस शख्सियत के साथ आज हम आपके सामने ऑन स्क्रीन हैं उनका मैं तारुफ़ ज़रूर आपसे करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चंद अहम बातें आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ, और वो हैं जनूबी पंजाब सूबा के हवाले से। हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, पहली जो तहरीक पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई, जो पहला वहाँ पे सबसे पहली बात की गई वो जनूबी पंजाब सूबा के हवाले से थी। और पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक डिवेलप हुआ, उसमें इमरान खान साहब की ये बहुत ज़्यादा अप्रोच थी और बहुत ज़्यादा ये बात थी कि वो इक़्तिदार में आएंगे और इसको जो है वो सूबा भी बनाएंगे। और गुज़िश्ता दिनों लिया के दौरे के मौके भी उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। मौजूदा हुकूमत का बजट भी सामने आ चुका है और जनूबी पंजाब जो सूबा तहरीक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने उरूज पर जा रही है। इससे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि गुज़िश्ता दो हुकूमतों में नून लीग ने इस तहरीक को कैसे डील किया, कैसे टैकल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में जब इक़्तिदार में आई तो उसके बाद फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो बुनियादी तौर पर इक़दामात उठाए थे और उसमें जो उन्होंने नोटिफिकेशंस जारी किए थे, जो बातें की थी अपने मेंबर असम्बलीज़ को लेकर, वो सब क्या थी और इन सब में नून लीग का क्या किरदार रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार रहा। क्या इन दोनों जमातों के लिए ये बहुत मुश्किल था कि 10 साल तक ये सूबा नहीं बन सका? क्या इन दो जमातों के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक आइनी सियासी और असासी नज़रियात की हामिल जमात है और अपनी एक लेगेसी को वो क्लेम भी करती है पॉलिटिकल, क्या उसके लिए ये बहुत ही नागुज़ीर था कि जो है वो ये सूबा न बना पाए, चे जाए कि पंजाब में उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। इन सारी सूरत हाल पे और आज की तारीख़ में हम देखें तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल जो है वो दौरा करेंगे और मुल्तान का भी और जनूबी पंजाब के हवाले से भी अहम कुछ बातें वो करेंगे। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम साबिक़ MP हैं पंजाब असम्बली से, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शाहरुख मलिक साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का। सर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2008 में सूबाई असम्बली का मेंबर बना था। तो उसके बाद हमारी पार्टी ने, जिसमें हमारे चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने एक कोशिश भी की थी, सोच भी डेवलप की थी कि हम जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाएंगे। और ये सूबा हमने कोई इस पीपल्स पार्टी कभी भी लासानियत पे यकीन नहीं रखती। बट मैं कहता कलामी, मुझे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना पड़ा। बात आपकी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसे है कि मुझे शुरू में आपके साथ कुछ ऐसी, आपसे आपकी सियासी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पूछनी है जिनसे मैं नहीं जानता। आपका वोटर शायद आपसे बाखबर हो, लेकिन जनूबी पंजाब के लोग जो आपको एक फ़ेस के तौर पर देखते हैं वो उससे शायद बेखबर हो थोड़े से। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम वहाँ से स्टार्ट ले लें। जी जी, वहाँ से स्टार्ट लें। तो मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका जो इलाका है, बुनियादी तौर पर आबाई इलाका है, वो कौन सा है और आपकी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से रही? मेरी स्कूलिंग मुल्तान से रही। मैंने FG पब्लिक से मैट्रिक किया। FA मैंने बहावलपुर SC कॉलेज से की। ग्रेजुएशन मैंने मुल्तान से किया। LLB मैंने मुल्तान लॉ कॉलेज से किया। उसके बाद 2002 से लेकर और 2007 तक मैंने वकालत की, वकालत से के शोबे से वाबस्ता रहा। फिर मैंने इलेक्शन लड़ा बहावलपुर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे, तो वो इलेक्शन मैंने जीता। उसके बाद 2013 का इलेक्शन मैंने लूज़ किया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा था।
2018 का इलेक्शन भी मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कॉन्टेस्ट किया। तो मेरी स्कूलिंग मुल्तान की भी रही है, बहावलपुर की भी रही है। मेरा घर मुल्तान में भी है, मेरा घर बहावलपुर में भी है। सही। तो कुछ लोग जो मुल्तान बार के दोस्त हैं मेरे, उनके साथ मेरा चोली दामन का साथ है। मैंने उनके साथ वकालत की थी, मुल्तान बार, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार। तो वो मुझे कहते थे आप बहावलपुर का हिस्सा हैं, और बहावलपुर के कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं आप मुल्तान से मुल्तान हैं। का हिस्सा। तो मैं दोनों का ही मुश्तरका हूँ, सही। क्योंकि मेरे ये घर कोई मेरे अपने बने हुए नहीं हैं। मेरे 4 फादर से 4-5 जनरेशन से हमारा वास्ता बहावलपुर और मुल्तान से। सही, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। तो कुछ अपने बुजुर्गों के बारे में बताया जाएगा, जी, कुछ आपके ख़ानदान की जो जी लेगेसी है बस उसके हम बारे में। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे वालिद साहब ज़मींदार थे, उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं थी, मगर ये था कि वो उनके दोस्त बेतहाशा थे। और चचा मेरे पॉलिटिक्स में थे बहावलपुर में। वो ज़िला कौंसल बहावलपुर के 83 से 87 तक वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल रहे थे। 88 में पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन उन्होंने 110 वोटों से लूज़ किया था। तो पीपल्स पार्टी के साथ हमारा रिश्ता तीसरी जनरेशन से आ रहा है। हम नज़रियाती तौर पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं। मेरे दादा सेशन जज रिटायर हुए थे। सही। उनके छोटे भाई जो थे वो जस्टिस रिटायर हुए थे। सही। परदादा मेरे अकाउंटेंट जनरल रिटायर हुए थे। तो बड़े भाई मेरे अच्छा, जो हैं वो अमेरिका में होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनकी तालीम भी बहावलपुर सादिक पब्लिक की थी। सही। उसके बाद फिर वो अमेरिका से उन्होंने एमएससी वगैरह की, मास्टर्स किया, सही। पीएचडी भी वहीं से कर रहे हैं। सही। तो मेरे से छोटे भाई बैंक में मुलाजिम हैं। तो माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, एक सही। मेरी बड़ी बेटी है और 2 मेरे बेटे। सही, सारे पढ़ रहे हैं या? जी जी, मेरी बेटी 9th क्लास में है, माशाल्लाह। बेटा मेरा 7th क्लास में है, एक बेटा मेरा क्लास 1 में सही। है। तो सियासत में चचा के नक्शे कदम पर आप आए, या आप देखते हैं हम अक्सर जब एक प्रोमिनेंट नेम बन जाता है, एक पॉलिटिकल फिगर, तो जब पूछा जाता है तो ये बात ज़्यादा कि यार मुझे शुरू से ही समाज के साथ जुड़ने का शौक़ था, मैं मुकर्रर था, तो मेरी सलाहियतें इस तरह थीं, वक्त ने मेरी तरबियत की, मैं इस तरफ आया। बस जिस तरह आपके घर का सेटअप होता है ना, वैसी आपकी जो एजुकेशन होती है, इंस्टीट्यूट आपके लिए फैसिलिटेशन ज़रूर होती है, मगर जो आपको घर से ट्रेनिंग मिलती है उसको आप रिप्रेजेंट करके बाहर लेकर जाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जो सोच मेरे चचा ने हल्के में डेवलप की थी, तो मैंने उस सोच और नज़रिए पे चलना था। मेरी उस हल्के में कोई बिरादरी नहीं है, मेरे हल्के के दोस्त मेरी बिरादरी हैं, बल्कि उनके साथ मेरा रिश्ता इतना करीब है जिस तरह विरासत के हकदार होते हैं। और मेरे हल्के के दोस्त हमारे ऊपर, उनका मेरे ऊपर, हमारे ख़ानदान पे एतमाद का रिश्ता है, और पीपल्स पार्टी को हमारा हल्का पसंद भी करता है, और हमने वो पीपल्स पार्टी को कोशिश की है वहाँ पे ज़िंदा रखा है। हम पीपल्स पार्टी में से जिस तरह लोग आते हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते, पार्टी पे बुरा वक्त आया, अपना एक ग्रुप बना के वहाँ से निकल गए। हमने वो सियासत नहीं की, ना कभी पार्टी को धोखा दिया है, ना अपने दोस्तों को धोखा दिया है। बाकी दुनिया जहान की 100 कोताहियाँ होंगी, हम इंसान हैं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, तो कई कोताहियाँ होंगी, मगर लोगों को कभी नुकसान नहीं दिया। हमेशा मज़लूम का साथ करने की कोशिश की है। ये हमारी पार्टी की भी ट्रेनिंग थी और हमारे बुज़ुर्गों की भी ट्रेनिंग थी। ताकतवर जालिम चाहे जितना ताकतवर हो, उसका हिस्सा न मेरा ख़ानदान बना है, न मैं कभी बना हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्ल भी मेरी जालिम का कभी हिस्सा नहीं बनेगी इंशाल्लाह। जी, बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी अप्रोच है। आपने अमली सियासत में कदम ज़माना तालिब इल्मी में रखा या उसके बाद? नहीं, मैं प्रोफेशनल लाइफ में था। मुझे 6 साल वकालत की प्रैक्टिस करते हुए हो गए थे। तो मेरे चचा ने, क्योंकि मैंने हल्का भी पूरी तरह नहीं देखा हुआ था, तो मेरी आंखें मेरे चचा थे। हल्का कौन सा है आपका? मेरा हल्का, तब मेरे हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर था PP 270। ये बहावलपुर सदर का इलाका है। बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया के दरमियान दहाई हल्का है,
उसमें समासटा एक मशहूर जी बिल्कुल। कस्बा है, नूरपुर, नरंगा, मुसाफिर खाना। अहमदपुर शर्किया खुद बहुत फेमस है। जी जी, तो उसके दरमियान में अहमदपुर शर्किया अलहदा तहसील है। बहावलपुर शहर और अहमदपुर जो मेन हाईवे है वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी, और हमारी ज़मीनें भी उधर ही हैं, और वो सही। भी मेरे फोर फादर्स की हैं, कोई मेरी सही। नहीं है, बस उनकी सही अल्लाह सही ताला ने दी हुई हैं, उन्हीं पे गुजारा करते सही। हैं। तो आप आपने पहला इलेक्शन लड़ा और जीते। जी मैं जीता। मैं उस वक्त अल्लाह ताला ने मैं पीपल्स पार्टी का अकेला ही उम्मीदवार जीता था, और मेरे एमएनए बुरी तरीके से लूज़ कर गए थे, यूसुफ घल्लू साहब थे। तो मेरी लीड उस वक्त 21,900 वोटों की मार्जिन से मैं जीता था। आई हैव गॉट 44,000 वोट्स, और मेरे जो मद्दे मुकाबिल थे उन्होंने 23,000 दिए थे। बड़ा टफ आप जिस वक्त असेंबली में आए उस वक्त आपको नून लीग जैसी हुकूमत मिली और नून लीग के साथ जी हम आपका। कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा थे, जी जी। और और उसमें पहला एक्सपीरियंस था। वक्त जो है इंसान को सब कुछ सिखाता है। उसमें नून लीग की ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के साथ बददियांतियाँ नज़र आती थी, क्योंकि ये जमात बनाई ही बिजनेसमैनों और शहरी तबके के लिए गई थी, और ये इनमें डिक्टेटरशिप है, और इनको गरीब लोगों से कोई सरोकार नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जमात है, और जितना नुकसान इसने पंजाब को दिया है किसी और जमात ने नहीं दिया। ये अवामी जमात नहीं है, और ये हमेशा दूसरों के कंधों पे सवार होकर पहुंचते रहे हैं इक़्तिदारों में, और इन्होंने कभी भी कोई अच्छी गुफ्तगू मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के बारे में नहीं की। जो रोल आज इमरान खान अदा कर रहा है, उससे पहले वही रोल नवाज़ शरीफ के लेकिन ज़िम्मे था। जरदारी साहब तो मुफाहमत की सियासत के कायल हैं ना, वो तो सबको साथ लेकर चलते हैं। ये जरदारी साहब के ये वीएन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था। ये वीएन आसिफ जरदारी साहब ने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से सीखा था, क्योंकि जिस वक्त 1973 का आइन पास हुआ था, भुट्टो साहब ने सब जमातों को मिल के वो आइन दिया था, जो कि आज पाकिस्तान का दस्तूर है। सही सही। बड़ी खूबसूरत बात चीज़ जो है वो मलिक साहब से हो रही है, और मलिक साहब ने अपने सियासी सफ़र के हवाले से हमें अपडेट किया, बहुत अच्छा लगा। आइंदा जो हमारे अगले चंद लम्हे हैं उनमें आइंदा की क्या सूरत हाल होगी, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनूबी पंजाब में कंट्रीब्यूशन के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। शाहरुख मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आप नून लीग की कुछ चीरा दस्तियों की बात कर रहे थे, और आपने उनके जो भी उनकी वर्किंग कंडीशंस थी वो आपकी राय सामने आई, लेकिन जब आप असेंबली में पहुंचे उस वक्त आपने अपने हलके के लोगों के लिए, जनूबी पंजाब के लोगों के लिए क्या किया, क्या आवाज़ बुलंद की आपने? मेरा जी हमेशा मेरे बुज़ुर्गों का भी, मेरे चचा जब पॉलिटिक्स में थे वो हमेशा मज़लूम का, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, साथ करते थे। हमने हमेशा टाउटगिरी और चट्टी दलाली जो थानों में होती है, क्योंकि देहाती हलके हैं, साथ हिठाड़ जिसे कच्चे का इलाका कहते हैं, दरियाई इलाका, वो मेरा हलका काफ़ी उसमें भी टच होता है दरिया के साथ। तो हम इन लोगों के हमेशा ख़िलाफ़ हमने अलम उठाया है, हमेशा गरीब की बात की है, कोशिश की है गरीब के लिए का। मैंने अपने हलके में कोalition गवर्नमेंट थी, 2 डिग्री कॉलेज इस्टेब्लिश करवाए थे समासटा में, बॉयज़ एंड गर्ल्स। कुछ एक इंटरमीडिएट तक नूरपुर में स्कूल को अपग्रेड करवाया था। मैंने अपना पैसा एजुकेशन में ज़्यादा खर्च किया था। मैंने सड़कों पे कम तवज्जो दी थी। एक तो सड़कों में किकबैक्स होते हैं, अच्छी सड़कें अब बनती नहीं हैं, बनाता डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के अक्सर काली भेड़ें उसमें से कमीशन खाती हैं, और बदनामी हमारे पीछे आती है। हम तो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उन सड़कों के, हमारा क्योंकि हमारा तो नाम लगता है, और वो पैसा वगैरह जो है वो उनके डिपार्टमेंट्स के अकाउंट में आता नून है। लीग तो सड़कें बनाने के बड़े हक में रही है हमेशा, तो आपके इलाके में नहीं बनी? हमारे इलाके में पिछले दौर में कुछ बनी है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं बनी। वो
मैंने कहा देहात की जमात नहीं, शहरों की जमात ज़्यादा है, इनका ज़्यादा पैसा शहरों में खर्च होता है और शहर का बाहर से मेकअप करने में। जिस तरह 5 स्टार होटल में फूड इतना अच्छा नहीं होता टेस्ट में, मगर उसकी डेकोरेशन बड़ी अच्छी होती है। चलें। तो इसका इनका जो किरदार रहा है वो, आप लाहौर शहर का इंटीरियर अंदर देखें बहुत बुरा है, गुजरांवाला के क्या हालात हैं, मगर बाहर ये मेट्रो बना देंगे, ये बुनियादी, हम अब मेरे घर 2 वक्त की रोटी ना मिले और मैं जाके जहाज़ ख़रीदूँ, बच्चे मेरे भूख से मर रहे हैं, मैं ज़मीन बेच देता हूँ, एक प्लेन ख़रीद लेता हूँ, बच्चों को भूख से बुरा हाल है। बुनियादी चीज़ है एजुकेशन, हेल्थ के बुनियादी, आप हॉस्पिटल्स की हालत देख लें। अब मुल्तान है, यहाँ पे निश्तर हॉस्पिटल है, ये सन 60 की आबादी के हवाले से एक हॉस्पिटल बना था, सन 60 की क्या आबादी थी, और ये मेरे घर के साथ है निश्तर हॉस्पिटल। और मैं एक और बात भी बता दूं, मेरे दादा ने 5 एकड़ ज़मीन जो निश्तर की हॉस्टल्स हैं उसमें डोनेट की थी, तो क्योंकि हमारे बिल्कुल घर के साथ है। तो ये वो लोग हैं जो जिन्होंने तो आज तक काम ही 30 साल से ज़्यादा हो गए इनकी गवर्नमेंट को। मुल्तान में जितनी आबादी है ज़िले की, इस तरह के 3 हॉस्पिटल्स होने चाहिए। बहावलपुर में विक्टोरिया हॉस्पिटल है, 1906 में बना था, नवाब सर सादिक अब्बासी साहब ने बनवाया। बहावलपुर के लिए भी 3 से 4 हॉस्पिटल्स चाहिए, तो इन्होंने एक सिविल हॉस्पिटल जो है वो बनवाया था शहबाज शरीफ ने अपने दौर में, मगर वहाँ कार्डियोलॉजी सेंटर एक परवेज़ इलाही साहब ने एक छोटा सा यूनिट फर्स्ट एड का बनवाया था, इन्होंने इसे बेहतर करने की कोशिश भी नहीं की, खुद अपना इलाज करवाने के लिए कहते हैं बाहर मुल्क में। चलें, ये बातें अपनी जगह, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से तहरीक भी और बातें भी और मीडिया पे भी ज़ेर बहस है, और जो तहरीक इंसाफ की भी क़यादत है जनूबी पंजाब से, पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की भी, यानी तमाम सियासी जमातें इस बात पे इत्तफाक भी करती हैं कि इसे बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लिए क्या वाक़तन इतना मुश्किल था कि वो इसे सूबा नहीं बना पाए? जी, इनकी बददियानती थी नून लीग की, हमारे पास एक तो वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, इसके लिए हमने आप नहीं समझते कि ये सवाल एक लैम एक्सक्यूज़ है हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत? नहीं, मैं इनकी बददियानती आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जी जी। बेशक पंजाब असेंबली का आप रिकॉर्ड भी चेक करा सकते हैं। बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे के लिए इकट्ठी तहरीकें पेश की गई थी। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ के स्पीकर को ख़त लिखा था जिसमें मुझे सूबे के कमीशन का मेंबर चुना गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से, एक नाम देना था नून लीग ने। तो इन लोगों ने वहीं असेंबली के इजलास स्पीकर में, थे उस वक्त, उनको ख़त लिखा जी था। जी, स्पीकर थे राना इकबाल साहब, राना इकबाल साहब। तो उन्होंने वो ख़त फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया था और मेरा नाम भी लेना गवारा नहीं किया था। उसकी क्या बुनियादी वजह बनती है? ये बर्दाश्त ही नहीं, ये तो चाहते हैं कि तख्त लाहौर की हुक्मरानी हो और ये कभी नहीं चाहेंगे। तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ फिर? जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी गवर्नमेंट थी, उनके पास अक्सरियत ज़्यादा थी, हम इलेक्शन लूज़ कर गए 2013 में, नून लीग के पास तो वाज़ह अक्सरियत थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, नून लीग ने जो इत्तलात हैं, ज़राए ने भी इस बात को सामने लाया, बहावलपुर सूबा के हवाले से भी जो तहरीक है वो, और फिर जनूबी पंजाब को अलग एक सूबा, और ये फिर ये नून लीग नहीं दी और आप लोग ही लेकर आगे गए। और फिर ये गोरे का एक असूल था जब उसने यहाँ गवर्नमेंट की थी, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ ने जब हुकूमत की थी उसने यही किया था। इनकी भी यही पॉलिसी है कि बहावलपुर वाले दोस्तों को मुल्तान के दोस्तों से लड़वा दो ताकि सूबा बने ही ना। और वहाँ पे बहावलपुर के ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। बहावलपुर रियासत थी और वो 54 में शामिल हुई थी पाकिस्तान में, उससे पहले तो अलहदा स्टेट थी, स्टेट का अपना कानून था, अपना उनका करेंसी थी। मेरे बुज़ुर्ग रियासत की में मुलाजमत का हिस्सा रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ जो करारदाद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, रोशनी डाल रहा हूँ, उसी तनाज़ुर पे उसका मतन तो कुछ और था। उसका ये है कि वहाँ नवाब साहब ने ऐलान किया था कि चोलिस्तान को आबाद करो, पूरे पंजाब से लोग बुलवाए गए। तो क्योंकि इस मुल्तान बहावलपुर वाले लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा थी और अपर पंजाब में ज़मीनें कम हो रही थी, तो वहाँ से सारे लोग आए, उनको वहाँ पे 2-2, 4-4 मुरब्बे नवाब साहब ने दिए।
उसमें कोई अरई फैमिली के लोग थे, जट फैमिली के लोग थे, ज़्यादा फैसलाबाद, गुजरात, ये टोबा टेक सिंह, इस साइडों से लोग आबाद हुए, जो यजमान की साइड है। वहाँ से तारिक चीमा साहब, ये भी उस फैमिली का हिस्सा हैं, सऊद मजीद साहब वगैरह जो वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, अब वो लोग जो है उनके कनेक्शन है अपर पंजाब के साथ, उनकी तारें लाहौर चलाता है इन लोगों की, और ये नहीं चाहते जितनी तनासुब की सीटें वहाँ बहावलपुर के दहाई इलाकों की हैं, जहाँ पे आबादकारों ने अपनी सीटें जीती हुई हैं, वहाँ पे वो फौरन शोर शुरू कर देते हैं कि नहीं, आप देखें और वो कि ये जो कहते हैं- बड़े इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बड़े नाम हैं, जिनमें जहांगीर तरीन हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, वो जनूबी पंजाब से हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी गवर्नर भी यहाँ से रहे, अहम लोग भी, मतलब अगर हम देखें तो जो उस वक्त वजारतों में रहे, तो बात तो बनती है कि अब बड़े नाम तो आपके यहाँ भी यहाँ से मौजूद रहे, बिल्कुल मौजूद रहे, मौजूद हैं भी, बल्कि मौजूद हैं। इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहले दिन से यही कोशिश करते रहे, मगर हमारे पास पंजाब में अक्सरियत नहीं थी। जब तक पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में अक्सरियत नहीं आएगी, और ये सूबा बनाना पीपल्स पार्टी ने है और नून लीग ने इसकी मुखालफत करनी है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा, आप खान साहब की कंटेनर पे तकरीरें सुन लें, सूबा तो बाद में इन्होंने इशू बनाया ना, हम सूबा बनाएंगे, 100 दिन में सूबा बनेगा। इनका काम है लॉलीपॉप देना। खान साहब ने तो एक वादा भी तकमील तक ना उनका पहुंचा है ना पहुंचना है। हमेशा लीडर वो होता है जो किसी जलूस को पुरअमन तरीके से लेकर जाए, जलूस हमेशा फ्लर्ट करता है, और पुरअमन तरीके से वापस लेकर आए। खान साहब ने तो टीवी तक पे हमले करा दिए थे, पीटीवी पे। चलें, ये एक अलग डिबेट मैं है। उसी हम के साथ- जनूबी पंजाब के मसाइल तक ही जनूबी रहते हैं। पंजाब का इन्होंने लॉलीपॉप दिया है, जो ये सेक्रेटरी सब पॉइंट स्कोरिंग है। इन सेक्रेटरियों के पास क्या इख्तियार है? ये तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी लाहौर वाले सेक्रेटरी, इनको तो डीसी से भी, डीसी रैंक के लोग हैं सारे के सारे, ग्रेड 19 के। उनको कमिश्नर से भी उनका रैंक एक स्टेप जूनियर है। आप समझते हैं डीएमजी, पुलिस ग्रुप, ये सीनियर जूनियर की एक रिस्पेक्ट होती है। अपने से सीनियर कोई, हर कोई इज्जत करता है, और वो एक सिस्टम है, उसमें करनी भी चाहिए। अब मेरे से सीनियर पॉलिटिशियन है, मेरा फ़र्ज़ बनता है उनकी इज्जत करना। मेरे से सीनियर्स हैं, मैंने उनसे कुछ सीखना है। कल को मैंने भी सीनियर बनना है, तो मैं सीनियर्स की इज्जत करूँगा, तो अपने जूनियर से इज्जत करवाऊँगा। तो ये सब लॉलीपॉप, सब ड्रामेबाजी है। कोई मुझे बताएं, इनके दफ्तर ही नहीं है, ये कहाँ बैठे हैं? किसी को किराए पे कोठी नहीं मिली हुई, कोई किसी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में बैठे हैं। यानी ये सेक्रेटरीट जो बना, ये नहीं बनना चाहिए था। बनना भी, ये सब ड्रामेबाजी, बनना भी नहीं है। सेक्रेटेरिएट को बनने में भी 2-3 साल लगेंगे। बुनियादी मसाइल जो हैं, फंड्स हमें कम मिलते हैं। हमारा CSS में जनूबी पंजाब का अलहदा कोटा होना चाहिए। हम compete नहीं कर सकते लाहौर के एजुकेशन सिस्टम के साथ। हम compete नहीं कर सकते जो PCS में वहाँ के इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए बच्चे और यहाँ के पढ़े। हिम्मत है, यहाँ वाले जो पोजीशंस लेते हैं वो इंतहाई जीनियस बच्चे होते हैं। तो हमारा जब तक कोटा साउथ पंजाब, अभी यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस तो की हैं इस बजट में। सर, अनाउंस करना और बात है, अमल दरामद करना और बात है। अनाउंसमेंट तो मैं भी अभी कर दूं, मैं ये कर दूंगा, अमल और चीज़ है। अनाउंसमेंट तो इमरान खान ने कंटेनर पे भी बहुत की थी। ये तो झूठ पे मबनी प्रोग्राम फिर रहे। फिर इनके लोगों में बर्दाश्त नहीं है। हुकूमत का काम बर्दाश्त करना होता है, हर किसी की सुनना होता है, और एक बड़े भाई का किरदार अदा करना होता है। ऑपोजिशन जो है उसने तनकीद करनी है, उस तनकीद को का भी उन्होंने फेस करना है और उनको साथ भी लेकर चलना है। ये तो और इनमें इनकी पार्टी के लोग हैं कौन? सब तो मुख्तलिफ पार्टियों का जो अपॉर्चुनिस्ट का टोला है वो इनके पास मौजूद है। वो सूबा पर क्या जनूबी पंजाब में आज पीपल्स पार्टी है? पीपल्स पार्टी ज़रूर है। पीपल्स पार्टी को कब डेंट नहीं मारे गई। भुट्टो साहब को उनका जुडिशल मर्डर हुआ, हम एक अच्छे लीडर से महरूम हुए। उसके बाद मोहतरमा आई, उनको भी शहीद कर दिया। वो एक गैप तो आया है, उसको फिलअप होने में टाइम तो लगेगा। हमेशा पैट्रियट बनाई गई, NPP बनाई गई। पीपल्स पार्टी को तो हमेशा, मरकज में आपकी हुकूमत थी, आप उस वक्त अपने आप को यहाँ मजबूत कर सकते थे, तवज्जो दे सकते थे, यहाँ पे हम लोगों ग्रास तो रूट लेवल पे काम हो सकता था। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है गरीबों के लिए। कभी उसका नाम नवाज शरीफ साहब चेंज करते हैं, कभी इमरान खान साहब चेंज करते हैं, ख़त्म उसको नहीं करा सके। और उसी के नाम पे अब इनमें से किसी ने कोई ऐसा प्रोग्राम, वो सस्ती रोटी फेल हो गई,
ये लंगर खाने खोल रहे हैं, वो भी फेल हो जाएंगे। चलेगा, जब वो कहते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। चले, ये एक स्लोगन है, ये आपकी एक पार्टी कमिटमेंट है, लेकिन बीआईएसपी मान लिया एक काम था, वो चल रहा है, अच्छी बात है, फलाह का काम हमेशा होता है। मेरा सवाल वहीं का वहीं है कि आपको बहुत शिकवे हैं नून लीग से, आपको बहुत शिकवे हैं पीटीआई से, तो वो करारदाद जो थी उसकी कहानी कहाँ गई? उसको लेकर पीपल पार्टी ही आगे लेकर चली। उसके साथ साथ जनूबी पंजाब में आज पीपल्स पार्टी हम देखते हैं तो हमें वो वर्थ रेटिंग नज़र नहीं आती। इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो मैं मलिक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस ब्रेक के बाद हमें दें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने 2 सवाल रखे थे सर के सामने, इसलिए मैं अब सवाल किए बगैर आपके पास ही आऊँगा मलिक साहब, क्योंकि ये हमारा लास्ट हिस्सा है, तो इसमें और भी बहुत सी बातें आपसे पूछनी है। बस उस करारदाद के हवाले से स्पेसिफिकली थोड़ा सा। करारदाद हम कैसे लेके चलें? करारदाद तो आज भी पड़ी है पंजाब में, उससे डस्टबिन बना के इन्होंने रखा हुआ है। ना नून ने उस पर अमल दरामद कराया, जब हमने करारदाद पास कराई थी, हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई उसके, और सब ने उसे इकट्ठे माना था उस करारदाद को। नून लीग ने भी, जब हम उसका हिस्सा थे कोalition गवर्नमेंट का, 13 में उनकी गवर्नमेंट आई चुप। आज पीटीआई की गवर्नमेंट है, उस करारदाद को निकाल पे उस पर अमल दरामद नहीं करा रहे। ये यहाँ पे ड्रामेबाजी हो रही है। असेंबली में क्या काम कर रहे हैं? सूबे के लिए इन्होंने कमीशन बनाया, वो किधर है कमीशन? फरदुल्ला बाबर साहब के ज़ेर इंतज़ाम जो कमेटी थी, और सारी डिटेल्स आपके सामने दोहराने की तो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, ठीक है मान लिया सब कुछ नहीं कर रहे, नहीं कुछ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी सियासत पे यकीन रखती है और अपने आप को एक अवामी सियासी जमात कहती है। आवाम चाहती है क्या जनूबी पंजाब की कि वो सूबा बने और सब कुछ? जनूबी पंजाब की आवाम चाहती है। तो आप लोग उनको लीड क्यों नहीं करते? जब हम लीड करते हैं तो बीच में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उन्हें पता है इन्होंने बनवा जाने, और आपके मुल्क के जो पंजाब की तकसीम है उसके लिए वो बहावलपुर में इशू खड़ा कर देते हैं। नहीं, इसे तकसीम तो नहीं कहेंगे, इसको तो कर देते हैं, इसको तो हक कहेंगे ना, ये तो हक है। उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ कि आप तारिक चीमा साहब की अक्सर सुन लें, वो कहते हैं असी मुल्तान वाला दा गुलाम नहीं बढ़ना, सानू फिर लाहौर वाले ठीक नहीं। चलें, गुज़िश्ता दिनों बीबी शहीद की सालगिरह गुजरी है, उसको कैसे सेलिब्रेट किया गया और जनूबी पंजाब में कैसे देखा गया उसको? जनूबी पंजाब में तमाम ज़िले, तंजीमें, उनके तहसीलें, उनके विंग्स, जितने भी लोग हैं वो मोहतरमा की सालगिरह को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और साथ अफसोस भी मोहतरमा की शहादत का कि उनकी कमी पूरी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के कारकुन महसूस करते रहे। सही है। बिलावल भुट्टो तशरीफ़ ला रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियां क्या हैं, क्या मोटिव है, क्या कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है, क्या कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं आप लोग? 2-3 बजट गुजर चुके हैं, 2 साल बाकी रह गए हैं। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जिस तरह पहले मकबूल थी, और वो जिस तरह हमारे लोग हमें छोड़कर मुख्तलिफ़ पार्टियों में चले गए थे पीपल्स पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी जो शेप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के टाइम में पंजाब में पीपल्स पार्टी की थी, हम पीपल्स पार्टी के तमाम दोस्त कोशिश कर रहे हैं कि उस शेप में पीपल्स पार्टी को वापस रिवाइव हो। उसमें हमारी पार्टी की क़यादत मखदूम अहमद महमूद साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और मखदूम साहब मुल्तान भी तशरीफ़ ले आए हैं। मोहतरमा की सालगिरह का केक भी वो मुल्तान में ही काटा है उन्होंने। तो पार्टी के तमाम जो ओहदेदारान हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जो ज़िलाई तंजीमें हैं, डिवीज़न की तंजीमें हैं और साउथ पंजाब की तंजीमें हैं, तो कोशिश तो हमारी है कि हम लोग पंजाब में वही खोया हुआ अपना जो मकाम है वो दोबारा उस शेप में। बल्दियात होंगे? इस गवर्नमेंट से नहीं होंगे, ये गवर्नमेंट डरी हुई है। ये किस चीज़ पे जो इन्होंने वादे किए थे उसमें से 30% भी ये पूरा कर लेते ना तो इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इन्होंने तो 5%, 1% कौन सा वादा पूरा किया, मुझे तो वो समझ नहीं आ रही।
इकोनॉमिक बिल ग्रोथ ये की बात जलाते थे। करें खान साहब, करप्शन के खात्मे की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ को वो लेकर आए हैं, आलमी मालियाती इदारे इस चीज़ को मान रहे हैं, और उसके साथ साथ सब करप्शन के खात्मे के लिए उन्होंने अपनी पार्टी में जो मौजूद लोग हैं जितनी उनको करप्शन, उनको उन्होंने जिस तरह पार्टी से किया और तहकीकात का आगाज़ किया आपके सामने है। फिर अभी मौजूदा बजट में उन्होंने जनूबी पंजाब के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ का भी, और फिर उसके बाद ज़राअत में देखें जो सब्सिडीज़ दी हैं, जो चीज़ें दी हैं, जो मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं उसके हवाले से, क्या ये बुरी चीज़ें हैं? अवाम में तो उसके फ्रूट्स नहीं नज़र। मैं खुद ज़िम्मेदारा फैमिली से थोड़ी बहुत काश्त मैं भी करता हूँ। अभी तक कपास के लिए कोई अच्छा सीड नहीं। हाँ, पीपल्स पार्टी हमारे दौर में मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ, गंदम का रेट 1000 रुपये मन मुकर्रर हुआ था, और मुस्ताजरियाँ 10,000 एकड़ 12,000 एकड़ थी जब मैं MPA बना था, और एकदम 40,000 एकड़ पे गई थी। 5,000 मन कपास का रेट हुआ था। यूसुफ रज़ा साहब वज़ीर आज़म थे। अब भी सिंध में 2,000 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर हुआ है गंदम का। कॉटन एरिया ख़त्म होके रह गया सारा का सारा, शुगर इंडस्ट्री की मोनोपली की वजह से। अब शुगर माफिया और आटा माफिया तरीन साहब थे या इनके मिनिस्टर्स थे, किसके खिलाफ एक्शन हुआ? नहीं, वो अदालत और हुकूमत और नैब सब लोग अपना काम तो कर रहे हैं। ऑपोजिशन का होता जहांगीर तरीन में पूछता। लेकिन देखें देखें, मुझे मुझे खुर्शीद ये शाह साहब मुझे के ये जो करप्शन बताइए इन्होंने मुझे दी ये है, बताइए सर, 500 अरब रेंटल केस बना, आज तक उसका कोई आपको चीज़ें मिलती हैं? आपकी तो हुकूमत में भी काफ़ी करप्शन के केसेस हुए, सर। ठीक है, उसके बाद चीज़ें, तो ये तो एक पीपल्स पार्टी पे तो हमेशा इल्ज़ाम ज़्यादा और सबसे ज़्यादा काम, इल्ज़ाम ज़्यादा लगे हैं और मुल्क के लिए काम सबसे ज़्यादा पीपल तो NFC अवार्ड। ये तो नून लीग भी क्लेम करती है, ये तो PTI भी क्लेम कर रही है। आप देखें एटॉमिक पावर भुट्टो साहब, उसके बाद मिसाइल पावर बेनज़ीर साहिबा, उसके बाद ये जो NFC अवार्ड तब सूबों को बड़े अदब के साथ, बड़े अदब के साथ, जो नौजवान 21वीं सदी में पैदा हो रहा है, ठीक है, मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो एक डिग्री लेकर निकल रहा है, उसे नौकरी तो आज चाहिए, उसे मौके तो आज चाहिए, सबसे उसे चीज़ें तो ज्यादा आज मैं चाहिए। ये हम बात आज की बात करते हैं बांगे ना, दोहल आज कहूंगा, आज पीपल्स पार्टी जितनी जॉब्स किसी पार्टी ने नहीं दी। वो फिर सर जॉब्स में मैं अगर उस तरफ जाऊंगा तो मेरे प्रोग्राम का सारा वो सिलसिला और तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा का नाम है। सर देखिए, मैं अदब के साथ वापस आता हूँ। अच्छा बात सुनो, मैं अमानतदार हूँ हल्के का, मैं एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अमानतदार हूँ। ये डिपेंड करता है, अगर मैं बददियानत आदमी हूँ ना, तो मेरे पास जो अमानतें हैं ना वो उसी तरह होंगी कि अमानत में ख़यानत करना। मुझे जॉब्स अगर मिली हैं, मैं अगर उसको सेल करता हूँ तो उसके ये समझ लें कि मैं अमानतदार नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, और लोगों को भी चाहिए, पार्टियों को भी चाहिए, मैं बांगे दोहल कहूँगा, बंदे ठीक रखें। बददियानत बंदा हमेशा नुकसान देगा। अच्छा सर, ये बात आप वो चाहे कोई भी पार्टी हो। आपकी बात दुरुस्त है, मैं उस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि कोई भी जमात जब अपोजिशन में होगी वो ये बात जरूर नहीं, हुकूमत में भी जिसके हाथ साफ है ना, जिसके हाथ साफ है उसको नहीं डर लगता, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो। हमेशा बुज़दिल वो होता है, पार्टी वही बदलता है जिसके केस खुले हुए होते हैं। इनको एक टेलीफोन आता है, इनके सामने जब फाइलें रखी जाती हैं, जिसके सामने फाइल ही नहीं रखी, सर जिंदगी हर कोई गुजार लेते हैं, कोई इज्जत की गुजारते हैं और कोई बेइज्जत हो के, दो रास्ते होते हैं। ये जो 300-400 लोगों का ग्रुप है ना पार्टियां घुमाने वाला, कभी काफ लीग, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी PTI, ये वो लोग हैं जिनकी फाइलें करप्शन से भरी हुई हैं। चले ठीक है, इस मौजू को यहीं पे रखते हैं। हम जनूबी पंजाब सूबे की जानिब आते हैं। बिलावल साहब आ रहे हैं, क्या इस हवाले से कोई लाया अमल बनेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से अब फोरम्स के ऊपर बाकायदा एक्टिव होगी? बिल्कुल होगी। पीपल्स पार्टी सूबे के हवाले से पहले भी एक्टिव थी, आज भी एक्टिव है कि हमने साउथ पंजाब सूबा बनाना है, और ये इस तरह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें पंजाब की गवर्नमेंट दे दे, अल्लाह ताला हमें अक्सरियत दे देगा, और ये मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम लोग ये सूबा बना के दिखा। हम ये सेक्रेटेरिएट झूठे काम नहीं करेंगे 2 नंबर का, इस तरह वाले। NFC अवार्ड नहीं दिया, क्या प्रेसिडेंट ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को नहीं दिए थे मुशर्रफ के बाद?
रख सकते थे ना ये अपने पास। सब बातें मानी जा चुकी हैं। मैं आज की सर ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड मैं ये रियलिटी- अर्ज कर रहा हूँ कि आप अगर पंजाब में गवर्नमेंट करना चाहते हैं तो पहले आपका वजूद भी तो होना चाहिए। आपका वजूद जनूबी पंजाब में कहाँ पे है, कैसे स्टैंड कर रहे हैं? बिलावल साहब की आमद के हवाले से मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ अच्छे सर, सिर्फ एक समय मेरा सवाल मुकम्मल हो जाए। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, लीडर आ रहे हैं, एक जोश पैदा होता है, एक वलवला होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। क्या किस गैदरिंग की तवक्को है आपको? क्या किसी बड़े ऐलान की तवक्को है? कुछ आपको ज़ाहिर सी बात है सुन ज़ाहिर बात है कुछ लोग शामिल भी होंगे, सही है, साउथ पंजाब के कुछ लोग शामिल भी होंगे पीपल्स पार्टी में, क्योंकि लोग अब कप्तान के झूठे लारों से तंग आ चुके हैं। महंगाई आपके सामने है, आप भी जॉब कर रहे हैं, आपको पता है आपकी इनकम कितनी है, और आपको उस इनकम में जो हालात आपके होते होंगे मेरे से आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि बिजली महंगी और इन्होंने फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाना है। और हम लोगों ने बिलावल साहब यहाँ पंजाब में आपको एक अच्छा वो दिखाएंगे शो, पीपल्स पार्टी एक अच्छा शो दिखाएगी पंजाब में, सही साउथ पंजाब, सही साउथ पंजाब में। आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। आपने कहा कुछ नए लोग जो है वो ऐड हैं, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी अब जनूबी पंजाब के हवाले से ज़्यादा फोकस्ड होने जा रही है। वो जो लोग होंगे क्या वो दीगर जमातों से आए हैं, क्या वो इलेक्टिबल्स होंगे, या वो आपकी अपनी ही कोई ब्रीड है? उसमें मैं इलेक्टेबल्स का आपको बता दूं, इलेक्टेबल्स उस वक्त आना शुरू होते हैं जब इलेक्शन नज़दीक आता है, आखिरी साल और 6 महीने में। उसमें सबसे बेहतर तो ये होता है जब आपके पास एक अच्छे लोग आना शुरू होते हैं, जो पार्टी अब पीटीआई के साथ अब हमेशा अवाम ही मूव करती है, तो उसमें जो पढ़ा लिखा तबका है, ये लोग जब रिटायर्ड प्रोफेसर्स होते हैं जो अच्छे आइडियाज़ देते हैं, क्या कहते हैं, वकला हैं। अब देखें ना, मुल्तान वाले वकला भी अलहदा सूबा मांग रहे हैं और अलहदा हाई कोर्ट मांग रहे हैं। तो इस सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के लोग जब साथ करेंगे तो पीपल्स पार्टी जो है, और उन्हीं लोगों को देखकर फिर इलेक्टेबल्स जो हैं ये आना शुरू करते हैं। तो हमने हमेशा मोहतरमा, अगर हम लोगों ने हुकूमतें लेनी होती मेरी लीडरशिप ने, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट, वो तो कौन से लोग ऐड हो रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ इलेक्टेबल्स भी कुछ आएंगे, और क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटीज़ के काफ़ी लोग हमारे, सिविल सोसाइटी से काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोग। तो क्या उनका वोट बैंक होगा? ज़ाहिर वोट बैंक होता ही उन्हीं का है। मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा क्या है, मेरा तो अपना तो एक वोट है, बाकी वोट लोग देते हैं, और वो लोग तब आपके वोटर बनते हैं जब दूसरे डिलीवर नहीं करते। अब वो टाइम शुरू हो गया जब एक सियासतदान अपने इलेक्शन कैंपेन की तैयारी करता है और मेहनत करता है ग्राउंड में उतर कर। जी, अब हम ग्राउंड में उतर रहे हैं। सही। इमरान खान ने जवाब देना है झूठे वादों का, सही। चले, नून लीग ने जवाब देना है सूबा ना बनाने का, कि उनके पास अक्सरियत, उन्होंने क्यों ना बनाया। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। नाज़रीन, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख को जब पढ़ता हूँ और जब अमली तौर पर उसे देखता हूँ तो ये एक अवामी सियासी जिद्दोजहद की दास्तान हमें दिखाई देती है। जनूबी पंजाब के हवाले से क्या ये दास्तान मुजस्सम हो सकेगी, अमली शक्ल बन सकेगी इसकी, ये तो आइंदा आने वाले दिन ही बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।